नमस्कार मित्रों, मैं अंकित तिवारी आज काफ़ी समय के बाद आप सबके मध्य आया हूँ। मित्रों, मैं दो महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर मैं अपने विचार आप सबके मध्य रखना चाहता हूँ। पहला विषय है कि आज अंग्रेजी नववर्ष है। आज 1 जनवरी 2024 है, जो कि हमारे सनातन धर्म में हमारे हिंदू भाई कुछ इसे बहुत ज़्यादा बड़े त्यौहार के उत्सव के रूप में मनाने लगे हैं। मैं उन सभी भाइयों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, एक बात अपनी रखना चाहता हूँ कि भाइयों, क्या कभी आपने किसी ईसाई को होली दीपावली की शुभकामनाएं देते देखा है? नहीं देते देखा होगा। क्या कभी किसी मुसलमान को इस नववर्ष की शुभकामनाएं देते देखा है? नहीं। कभी कोई मुस्लिम आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलता है क्या? नहीं बोलता होगा। लेकिन हम सब हिंदू इतनी तेजी से इस पाश्चात्य सभ्यता की तरफ आज भी दौड़ रहे हैं कि हम इस नववर्ष को अपना नववर्ष के रूप में बहुत तेजी से एक बड़े त्यौहार के रूप में मनाते हैं। देखिए, ये कैलेंडर बदलता है, हमारे जीवन की एक प्रक्रिया का एक हिस्सा बन चुका है ये नववर्ष। ये बात सत्य है कि हमारे जीवन की एक प्रक्रिया का हिस्सा है। न्याय प्रणाली से लेकर के हर जगह पर ये कैलेंडर बदलता है। हम सब जहाँ भी आप सब ऑफिस में जॉब करते हो या जो भी प्रक्रिया जो भी कार्य हम लोग करते हैं, हमारी एक दैनिक क्रिया का एक हिस्सा है। परंतु हमें ये उत्सव नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये उत्सव हमारे धर्म हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारे धर्म में जितने भी त्यौहार होते हैं, जो भी कार्यक्रम हम हिंदुओं में होते हैं, चाहे वो शादी विवाह से लेकर मुंडन संस्कार हो या बच्चे का नामकरण संस्कार हो, सारे संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सनातन पद्धति के अनुसार होते हैं। तो फिर हम ये ढकोसला ये पाश्चात्य सभ्यता अपने सर पर क्यों ओढ़े घूम रहे हैं? आपने देखा होगा अपने आसपास हर जगह इस समय सोशल मीडिया पर एक शुभकामना संदेशों की बाढ़ आ जाती है। लोग इतनी तेजी से दर्शन करने के लिए वृंदावन, बांके बिहारी में, खाटू श्याम जी में और विभिन्न मंदिरों में, मठों में जाने लगते हैं और जाकर के वहां लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ पड़ती है। अरे भाइयों, हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है, जिस दिन माँ आदिशक्ति की आराधना का दिन भी होता है। चैत्र की नवरात्रि आरंभ होती है, हमारा नववर्ष आरंभ होता है। हमारे सनातन धर्म में तो एक ऐसी पद्धति डाली गई है कि हम लोग उस दिन पूजा आराधना करके अपने नववर्ष का मंगलमय या नववर्ष की शुरुआत उसका आह्वान करते हैं। तो हम लोग इस ढकोसला को क्यों सर पर ओढ़े घूम रहे हैं? क्यों हम लोग घने कोहरे कुहासे में नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, रात 12 बजे से चीखने चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाते हैं? कुल मिला के मैं पिछले 8 वर्षों से इस नववर्ष का बहिष्कार करता हूँ। मैं इस नववर्ष को नहीं मनाता हूँ, किसी भी स्थिति में मेरे समझ से बाहर है। मेरे लिए जैसे कि एक महीना बदलता है ना, जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी के बाद मार्च आता है, तो मेरे लिए दिसंबर के बाद पुनः जनवरी का आना एक कैलेंडर बदलना, एक महीना बदलना मात्र है। मेरे लिए ये कोई उत्सव नहीं है, कोई भी हर्ष का विषय नहीं है। और मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं मित्रों कि ये कोई बहुत बड़ा त्यौहार नहीं है, ये ईसाइयों का नववर्ष है। जब एक मुसलमान अपने धर्म का पक्का हो सकता है, वो इस नववर्ष की बधाई नहीं देता, तो हम सब क्यों भेड़ चाल में ईसाइयत के अनुसार दौड़ रहे हैं? क्या ईसाइयों ने क्या कब हम पर जुल्म किए हैं? जितना मुगलों ने हम लोगों पर जुल्म ढाए हैं, लगभग उनके बराबर ही ईसाइयों ने जुल्म किए हैं। जब ईसाइयों का शासन रहा, हम सब उनके गुलाम रहे, तो उन्होंने ये ऐसी पराकाष्ठाएं पार कर दी हम लोगों पर अत्याचार की, जो कि आपको बताना, आप लोग स्वयं आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको मिलेगा। तो क्यों हम उन ईसाइयों का ढकोसला अपने सर पर ओढ़े घूम रहे हैं? भाई, ये नववर्ष है, कैलेंडर बदलना है, हमारी दैनिक क्रिया में शामिल है, मानते हैं, लेकिन हम इसे एक त्यौहार के रूप में नहीं मनाएंगे। ये बात आप गांठ बांध लीजिए, इस चीज़ को आप विचार करिए, अपने आप आत्मचिंतन करिए और इसे बदलिए। मेरा ये मानना है, आपसे ये निवेदन है। दूसरा विषय मित्रों, एक 22 जनवरी 2024 को हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्ष का विषय है, जिसके लिए मैं आप सबके मध्य, महत्वपूर्ण यही विषय है, इसी वजह से मैं आप सबके मध्य आया हूँ। मित्रों, 22 जनवरी 2024 को हमारे रामलला 500 वर्षों के बाद अपने गर्भगृह में, अपने मूल स्थान, जन्म स्थान पर वापस आ रहे हैं। बाबर के समय से लेकर आज तक लाखों की संख्या में हिंदुओं ने, साधु संतों ने, नागाओं ने अपने प्राण बलिदान कर दिए इस राम मंदिर के लिए। लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। सैकड़ों की संख्या में युद्ध हुए होंगे, क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें, जाने कितने राजाओं ने राम मंदिर की स्वतंत्रता के लिए युद्ध लड़ा और शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। तब जाकर के हम इतनी भाग्यशाली पीढ़ी हैं कि 500 वर्षों के बाद हमारे सामने ये अवसर आया है कि आज रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और भगवान श्री रामलला अपने मूल गर्भगृह में वापस पहुंचेंगे। तो मित्रों, इस दिवस को, इस 22 जनवरी 2024 को हम सबको इतना हर्ष उल्लास के साथ मनाना चाहिए जैसे कि एक नव दीपोत्सव के रूप में। क्योंकि मित्रों, जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या में वापस आए थे, तो अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था, जिस दीपोत्सव को दीपावली के रूप में हम आज तक एक त्यौहार मनाते आ रहे हैं।
तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है मित्रों, कि हम इस 22 जनवरी को एक ऐसा भव्य दीपोत्सव, एक ऐसी दीपावली मनाएंगे कि हम लोग अपने घर में अपनी श्रद्धा अनुसार 51, 21, 101, 501, 1001, 1100 जो दीपक हम जला पाएँ, एक बड़ी संख्या में दीपक जलाएंगे। हम लोग अपने घर पर आतिशबाजी चलाएंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, अपने मित्रों परिवारीजनों को फ़ोन करके बधाइयाँ संदेश देंगे, और उनसे भी अभी से ही, आज 21 दिन बाकी हैं, 22 जनवरी को कार्यक्रम है, ये 21 दिन है अभी से ही सबको फ़ोन करके सबको बताएंगे कि 22 जनवरी को एक ऐसा भव्य दीपोत्सव मनाना है कि पूरा विश्व देखे कि भारत के हर घर घर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा या रामलला के अपने जन्म स्थान पर आने की खुशी में एक भव्य दीपोत्सव मनाया गया। तो मेरा यही आपसे निवेदन है, यही दो महत्वपूर्ण मुद्दे थे कि पहला तो इस सनातन, मतलब हम सब सनातनी हैं, इस पाश्चात्य सभ्यता को हम ओढ़कर ना घूमें, इस अंग्रेजी नववर्ष को इतना ज़्यादा अग्रसारित ना करें, हम इस अंग्रेजी नववर्ष को कम से कम यथासंभव मनाएं, और लोगों की बधाइयाँ जब लोग दें तो उनसे भी कहें कि मित्रों ये हमारा नववर्ष नहीं है, तो इसको थोड़ा सा कम अग्रसारित करें। दूसरा विषय कि राम लला का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है उसके लिए लोगों से अभी से कहें, और इस महोत्सव को इतने बड़े त्यौहार के रूप में मनाएं कि निरंतर हर वर्ष हम लोग 22 जनवरी को एक नव दीपोत्सव मनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम मित्रों।